संत कबीरदास जी के 23 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। संत कबीरदास जी के 23 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। सुनिएगा दोस्तों प्यारे से दोहे। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बस उसके ज्ञान को समझना चाहिए, जैसे कि तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसके म्यान का। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावंतर हो। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाहि जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है। अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। अकाल करे सो आज कर, आज करे सो आप। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा काप। कबीरदास जी समय की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है
कि हाथ की इस माला को फिर न छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं बपुरा बूढ़ंडरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं, जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिससे बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। पतिव्रता मैली भली, गले कांच की पोत। सब सखियाँ में यों दीपे, जो सूरज की जोत। पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो, अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वो अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगह मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप शोभाए। सार सार को गहे रहे, थोथा दे ये उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। देह धरे का दंड है, सब काहू को हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोय। देह धारण करने का दंड, भोग या प्रारंभ निश्चित है, जो सब को भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है।
संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाय, अपार पहुँचे नाव ज्यों मिलके बिछुड़ी जाय। इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिल कर के बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। बगुले का शरीर तो उज्ज्वल है, पर मन काला कपट से भरा है। उससे तो कौवा भला है, जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाय, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाय। रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जलय लकड़ी जलय, जलय जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। दाह क्रिया में हड्डियाँ जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है। उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सब का अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर का सो कहूँ, यही दुख का मूल। बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर ये कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन का संशय न मिटा सके। अब बोलिए के अनमोल है, जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के, तब मुख बाहर आन। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रत्न है, इसलिए वो हृदय के तराजू में तौल कर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावंतर हो, कबहू उड़ियाँ किन पड़े, तो पीर घनेरी हो। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुन करके पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
वंदे मातरम।